अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे, बेवकूफ़ लोगों से कैसे बचा जाए। हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो बग़ैर किसी वजह के हमारा ज़हनी सुकून, वक़्त और इज़्ज़त बर्बाद करते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि बेवकूफ़ी क्या है, बेवकूफ़ लोग कौन होते हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं और सबसे अहम बात ये कि हम इनके नुकसान से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेवकूफ़ी है क्या। असल में बेवकूफ़ी एक ऐसा रवैया है जिसमें इंसान अक्ल, शाऊर और समझ बूझ के बावजूद नुकसान वाले फ़ैसले करता है। ऐसे लोग ना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि दूसरों को भी ले डूबते हैं। मशहूर अतालवी मौरख कार्लो एम स्पोला बयान करते हैं कि बेवकूफ़ लोग वो होते हैं जो दूसरों को नुकसान देते हैं और अपने आप को भी। दूसरा नुक्ता ये है कि लोगों की अक़साम क्या हैं। तो पहले नंबर पर आते हैं अक्लमंद लोग, जो ख़ुद भी फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों का भी फ़ायदा देखते हैं। यानी ख़ुद भी वो भलाई के काम करते हैं और दूसरों को भी भलाई के काम करने का कहते हैं या उन्हें कायल करते हैं या सबब बनते हैं। दूसरी किस्म के लोग हैं जो दूसरों का फ़ायदा तो करते हैं लेकिन इसी में अपना नुकसान कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कार खैर को सस्टेन नहीं कर पाते। तीसरी तरह के लोग जो हैं वो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो दूसरों का नुकसान करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। चौथी किस्म के लोग बेवकूफ़ लोग हैं जिन पर हमारी ये गुफ्तगू है, जो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी। पांचवी किस्म के लोग सादा लौ अफराद हैं जो इन लुटेरों का, इन जो स्कैमर्स का शिकार बनते हैं। इन सब में से ख़तरनाक किस्म जो है वो बेवकूफ़ों की है, हमने उनसे बच के रहना है। अब सवाल पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि बेवकूफ़ कौन है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बेवकूफ़ों की चंद निशानियां हैं। पहले नंबर पर वो बग़ैर सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पर वो हर मामले में दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। तीसरी बात, अगर वो ख़ुद भी गलती करें तो भी माजरत नहीं करते। चौथी चीज़, जब इन्हें समझाया जाए तो बदतमीज़ी और ज़िद पर उतर आते हैं। इसके बाद आपका वक़्त, इज़्ज़त और तवानाई सब ज़ाया करते हैं और सबसे हम इन्हें अपने नुकसान की समझ ही नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो हर महफ़िल में मसाइल पैदा करते हैं, तल्क़ात बिगाड़ते हैं और बातों से जहर घोलते हैं। चौथा नुक्ता है, चौथा पॉइंट है इस गुफ्तगू का कि इन बेवकूफ़ों से हम बचें कैसे हम बच सकते हैं। पहली बात ये कि हमने उनसे बहस नहीं करनी। ये दलील को नहीं मानते, चाहे मर्ज़ी दलीलें दे दें, वो सूदमंद नहीं होंगी। लिहाजा बेवकूफ़ों से बहस ना करें। दूसरी चीज़ यह है कि एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन रखें, उनके ज़्यादा करीब ना जाएं और ना ही उन्हें हर मामले में शामिल करें। फ़ैसला साजी से दूर रखें बेवकूफ़ों को। जब भी आपने कोई मशवरा करना हो तो किसी समझदार आदमी से मशवरा करें और बेवकूफ़ों के मशवरे से परहेज़ करें। आपने अपने दायरे कार का जायज़ा लेना है। आपके इर्द गिर्द, आपके करीबी तलक़ात में बेवकूफ़ हो सकते हैं। कहीं कोई ऐसा तो नहीं आपके करीब जो आपका वक्त खा रहा हो, आपकी तवानाई ज़ाया कर रहा हो, तो उससे हमने दूर रहना है। बाज़ औक़ात ख़ामोशी से भी हम बेवकूफ़ों के नुकसान से बच सकते हैं। उनसे बहस ना करें और ख़ामोश रहें।
अब आते हैं हम इस गुफ्तगू के 5वें हिस्से की तरफ। बेवकूफ़ लोग हमेशा हमारे आसपास होते हैं और अक्सर इनके रवैये हमें चुपचाप बर्दाश्त करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन खामोशी हमेशा हिफाजत नहीं करती। हमें होशियार रहना होगा, अक्लमंद लोगों का इंतखाब करना होगा ताकि हम उनके इर्द गिर्द रहें, और सबसे हम अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत का ख्याल रखना होगा, खुश रहना होगा। आप जितने बाखबर होंगे उतना ही आप अपने आप को उनसे बचा सकेंगे, बेवकूफ़ों से बचा सकेंगे। याद रखें, बेवकूफ़ लोग सिर्फ़ मजाक नहीं होते, ये ज़रीले भी होते हैं। इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो बताएं इसमें कौन सा नुक्ता आपको ठीक लगा। अल्लाह ताला आपको अक्ल, फ़हम और नेक लोगों की सोबत अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।